सीसीएल के कारो परियोजना में जंगलों की कटाई को लेकर एक मारपीट का वीडियो देखा गया, जिसमें एक पक्ष सीसीएल द्वारा जंगलों की कटाई के विरोध और बगावत में खड़ा है और एक पक्ष सीसीएल के साथ मिलकर जंगलों की कटाई के साथ में है। लिहाजा इसी को लेकर एक लड़ाई और झड़प भी देखी गई। इसमें कौन सही है कौन गलत, ये तो जांच का विषय है। जानकारी के अनुसार कारो परियोजना के आसपास के स्थानीय लोग भी मौजूद है, जिसमें एक आध नेता दिखाई पड़ रहे हैं और जंगल की इस कटाई में सीसीएल के साथ खड़े हैं। लाजमी है कि इस लड़ाई में सियासत और नेतागिरी भी है, लेकिन बात वही है कि कौन सही है और कौन गलत। जी हाँ, आपको बता दें, नेताजी जो कह दिया वो कैसे मान ले कि यही सही है। उनकी बात को पत्थर की लकीर कैसे समझ लिया जाए, इसका सबूत होना चाहिए कि वन विभाग में सीसीएल को जंगल काटने का परमिशन या एनओसी दे दिया गया है, क्योंकि बिना एनओसी के तो सच्चाई मालूम पड़ ही नहीं सकती। साथ ही जुबान को तो पैमाना नहीं माना जा सकता। सवाल ये भी है कि आखिर सीसीएल प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर जंगल कटवा रही है तो अपने मन से ही नहीं, बल्कि इसके लिए एनओसी मिला है। अगर वो इसका सबूत दिखा देती है तो फिर इस झड़प और लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। मसला यही है कि ये लड़ाई आगे खूनी झड़प में तब्दील हो सकती थी और आगे भी इसकी संभावना हो सकती थी। इसमें ना तो मुंह मोड़ा जा सकता है, न ही इनकारा जा सकता है। लिहाजा वार्ता से इसका हल मिल बैठकर निकाला जा सकता है। इसके लिए सीसीएल प्रबंधन के ही लोग आगे आकर मसला सुलझाना होगा, क्योंकि जंगल काटना भी एक बड़ा मसला है। यहाँ एक तरफ पूरी दुनिया पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई कारगर कदम उठा रही है, तो वहीं विकास को गति देने के लिए सीसीएल प्रबंधन द्वारा एवं खदान के विस्तारित कारण के लिए जंगल को कटवाती है। यदि वन विभाग द्वारा एनओसी देकर जंगल कटवा रही तो शायद ग्रामीण की आपसी झड़प न होती। तो आज तक जंगल का एनओसी नहीं दिखाया है। जंगल से पहले तो ये यहाँ के बैठकारों के जो जमींदार के ज़मीन है, उनके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है। तो 30 साल का जब फॉरेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है तो 30 साल के बाद वापस आ गया यहाँ पर ग्रामीणों का। लेकिन आज तक जो है आज तक जो है अभी तक जो है कोई एनओसी मांग रहे हैं। कल एसडीएम साहब के साथ 11:30 बजे वार्ता है। वहाँ पर जीएम को भी बुलाया गया, पीओ को भी बुलाया गया है। वहाँ बातचीत होगी कि क्या मामला है। हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नर साहब से भी मिले हैं और डीसी महोदय को भी दिए हैं हम लोग चिट्ठी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उस जवाब को आने दीजिए, किसका जमीन है फैसला हो जाएगा। हम लोग एनओसी दिखाएगा, हम लोग क्यों विरोध करेंगे, पहले एनओसी तो दिखाए। तो आपका कहना है कि ये जंगल कटाई हो रहा है या मतलब अवैध तरीके से? अवैध तरीके से हो रहा है। अवैध प्रबंधक नहीं, अवैध तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि चिट्ठी मांग रहे हैं आज पिछले 6 महीना से कि ग्रामीण का एनओसी कहाँ है, आज तक नहीं दिखाया एनओसी। इसको हम लोग अवैध मानेंगे। दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर ये अवैध तरीका होता तो अभी तक कम से कम सीसीएल के और प्रशासन के लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, लेकिन तरीका अवैध सरकारी काम है, इसके लेके कहीं भाई सरकारी काम है जिसके चलते वो जो है वैध तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। अगर उन लोग वैध तरीके से काम करें तो कागजात दिखा दें कि ये जमीन जो है हम एनओसी दे दिए हैं, तो हम लोग बीच में नहीं आएंगे। एनओसी क्यों नहीं दिखा रहे? सीसीएल का प्रबंधक नहीं आ रहे, गांव के कुछ लोग आ रहे हैं, खड़ा कर दिया। सीसीएल तो चाहता है कि आपस में लड़ाए, वही काम कर रहा है।